जय श्री कृष्णा दोस्तों। निकोलो मैकियावेली की एक प्रसिद्ध कहावत है, नेवर वेस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय अ गुड क्राइसिस। लगता है इस कहावत को एनटीए ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये बात है 4 जून की, जब पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट में डूबा हुआ था। इस बार का इलेक्शन रिजल्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि सभी पार्टियों ने इलेक्शन जीतने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था। 2 बजे तक इलेक्शन का रिजल्ट लगभग साफ हो रहा था, जिससे ये बात तो क्लियर था कि इस बार बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलने वाली थी। कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलने लगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़कर इंडिया में जा सकते हैं। सभी की नजरें इसी पर टिकी थी, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इतने सारे अनसर्टेनिटी के बीच जब मैं रिजल्ट भारत का वेबसाइट खोलता हूं तो देखता हूं कि नीट का रिजल्ट आ चुका है। ये देखकर मैं इसलिए भी शौक था क्योंकि मुझे अभी तक यही पता था कि रिजल्ट 11 दिन बाद 15 जून को आने वाला है। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मार्क्स तो एज एक्सपेक्टेड था, परंतु रैंक बहुत ज़्यादा नीचे थी। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि उन 23 लाख स्टूडेंट के साथ भी हुआ जो इस बार नीट का एग्जाम दिए थे। यदि आप में से कोई नीट एस्पिरेंट होंगे तब इन बातों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये वीडियो मैं इतनी लेट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ अनसर्टेन रहे। खैर आइए समझते हैं दोस्तों कि आखिर इस बार नीट के एग्जाम में ऐसा क्या हुआ था कि खुद एनटीए इस बार कटघरे में खड़ा है। नीट परीक्षा में धोखा हुआ, यानी 640 650 नंबर लाने वाला बच्चा भी आज रो रहा है, परेशान है। कम से भी कम इस बार इस चीटिंग और इस धांधली की वजह से 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो वंचित रह जाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और ये ग्रेस नंबर इन्होंने बताया नहीं था, पकड़ा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अब आते हैं वीडियो की ओर। नीट एग्जाम में आखिर क्या क्या स्कैम हुआ, ये सब बताने से पहले थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है। यदि आपको किसी मेडिकल कॉलेज में नाम लिखवाना है तो उसके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। इस एग्जाम को एनटीए नाम की एक संस्था कंडक्ट करवाती है। पहले नीट के जगह पर AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था और अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग एग्जाम होता था। जैसे एम्स के लिए अलग एग्जाम होता था, जिपमर के लिए अलग एग्जाम होता था। साल 2013 से सभी मेडिकल कॉलेज के लिए कॉमन नीट एग्जाम लिया जाने लगा। इस एग्जाम को पहले कुछ साल CBSE के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। बाद में इसके लिए एक अलग बॉडी NTA का गठन किया गया और साल 2018 से NTA ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती रही है। इस बार के नीट एग्जाम में प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है NTA के एक पब्लिक नोटिस से, जिसमें नीट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को 9 फरवरी से 9 मार्च तक के लिए ओपन किया गया। पूरे 1 महीने का टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद फिर से इस डेट को 16 मार्च तक बढ़ा दिया गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद एक बार फिर से 9 और 10 अप्रैल को नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन विंडो खोला गया। ये सब तो फिर भी एक बार के लिए इग्नोर किया जा सकता है, परंतु इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। समय बीतता गया और फाइनली 5 मई को नीट का एग्जाम का दिन आ गया। एग्जाम से कुछ घंटे पहले पटना में रामकृष्ण नगर थाना के अंतर्गत आने वाले खेमनी चक स्थित लर्न बॉय हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल से कुछ गाड़ियां पटना के अलग अलग सेंटरों के लिए निकलती है। उन गाड़ियों में नीट के स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअली आज एग्जाम देने जा रहे हैं। अब ये सब देखकर आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा कि स्टूडेंट्स हैं, अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है। तो आपको बता दूं कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अभी अभी जो बच्चे एग्जाम देने के लिए निकले हैं उन्हें एग्जाम से पहले ही नीट का क्वेश्चन और आंसर रटवा दिया गया है। यानी सीधे शब्दों में बोले तो नीट का पेपर लीक किया गया था। एक्चुअली उन 20 से 25 बच्चों को एग्जाम से 1 दिन पहले 4 मई को ही वहां लाया गया था और 1 दिन बाद होने वाले नीट एग्जाम का प्रश्न उत्तर सहित दे दिया गया और उन्हें रटने के लिए कहा गया था। इस काम के लिए उन बच्चों के पेरेंट्स ने 50 लाख रुपए तक दिए थे। ये सब बातें मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, जो सेटर्स पकड़े गए हैं, उनके बयानों के आधार पर या पटना के शास्त्री नगर थाना में SHO अमर कुमार के द्वारा दर्ज किए गए FIR के आधार पर बोल रहा हूँ। इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सेटर्स बेसिकली उसे कहा जाता है जो एग्जाम का सेटिंग करवाता है। या तो वो किसी और से आपका एग्जाम दिलवा देगा या एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक करवाकर 1 दिन पहले ही आपको दे देगा। अब वीडियो पर आते हैं। नीट का एग्जाम स्टार्ट होता है और सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। इसी बीच शास्त्री नगर थाना के SHO अमर कुमार को लगभग 2 बजे अंदर की एक टिप मिलती है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक किया गया था और लीक करने वाले कुछ लोग व्हाइट रेनाल्ड डस्टर से एग्जाम सेंटर के आसपास घूम रहे हैं, जिसका गाड़ी नंबर JH01BW0019 है।
ये सब जानने के बाद अमर कुमार तुरंत अपनी टीम के साथ उस गाड़ी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और बेली रोड पर राजवंशी नगर के मोड़ के पास गाड़ियों की चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक आध घंटा ही बीता होगा कि पटेल नगर की तरफ से एक व्हाइट रेनॉल्ड डस्टर गाड़ी आते हुए दिखाई दिया। अमर कुमार को शक हुआ कि शायद यही वो गाड़ी हो सकती है जिसके बारे में उन्हें टिप मिली थी। जब वो गाड़ी की घेराबंदी करके रोकते हैं तो गाड़ी में बैठे तीनों लोग सिकंदर यादवेंदु, अखिलेश कुमार और ड्राइवर बिट्टू कुमार गाड़ी को रोककर भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है। उस गाड़ी का नंबर JS01BW0019 था। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि SHO अमर कुमार को जो टिप मिला था उसमें भी गाड़ी नंबर यही था, यानी ये बात तो तय है कि ये वही गाड़ी थी। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो ड्राइवर के बगल वाली सीट के सामने शेल्फ में 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी रखी हुई थी। वो चारों एडमिट कार्ड अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव का था, जिसका रोल नंबर ये था। पूछताछ के दौरान जब सिकंदर यादवेंदु से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि हमारे कुछ विद्यार्थी पटना के भिन्न भिन्न सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं, जिनका मैंने नीट परीक्षा में सेटिंग के कार्य करने वाले सेटर संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद के माध्यम से सेटिंग करवाया था। हमारे कुछ विद्यार्थी को वो लोग नीट के परीक्षा का क्वेश्चन करवाने के लिए ले गए थे। जो एडमिट कार्ड पकड़ा गया था उसमें से एक लड़का आयुष राज वहीं बगल के एग्जाम सेंटर में DAV पब्लिक स्कूल में नीट का एग्जाम दे रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद उनसे भी पूछताछ किया गया और जो दोषी थे उन सबको पकड़ा गया। बात यदि सिर्फ इतनी भी होती तो भी नीट के रिजल्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। असली बवाल तो तब होता है जब नीट का रिजल्ट निकलता है, क्योंकि इस बार के नीट रिजल्ट में कुछ ऐसा था जो आज तक कभी नहीं हुआ था और कुछ ऐसा भी था जो कभी संभव भी नहीं था। इस बार के रिजल्ट में 67 बच्चों का रैंक AIR 1 आया था, यानी 720 आउट ऑफ 720, जबकि पिछली बार सिर्फ 2 बच्चों का रैंक AIR 1 आया था। इस बार कुछ बच्चों का मार्क 718, 719 और 713 भी आया था, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब आपको थोड़ा सा नीट का एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के 45 क्वेश्चन। हर एक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए -1। तो टोटल 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स का हो जाता है। यदि आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपका 720 - 4 716 मार्क्स आएगा, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो टोटल 720 - 4 - 1 यानी 715 नंबर आएंगे। शुरुआत में तो ये किसी को भी समझ नहीं आया कि कुछ बच्चों का मार्क्स 718 और 719 कैसे आ गया। बाद में जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तब NTA ने 6 जून को एक प्रेस रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के कुछ सेंटरों पर बच्चों का टाइम लॉस हुआ था। बाद में उन स्टूडेंट्स ने कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था, जिसके बाद एक ग्रेवियांस कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने उन सभी सेंटरों को अच्छे से जांच करके 6 सेंटरों के 1563 बच्चों को टाइम लॉस के वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। NTA अपने प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि ग्रेस मार्क्स देने के बाद उन कैंडिडेट्स का नंबर -20 से 720 तक आया। ग्रेस मार्क्स देने के बाद -20, क्या मजाक चल रहा है यहाँ। पर इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि 5 मई को ही NTA ने अपने प्रेस रिलीज में बताया था कि सवाई माधोपुर सेंटर को छोड़कर कहीं पर भी बच्चों का टाइम लॉस नहीं हुआ है और सभी जगह पर एग्जाम शांतिपूर्वक कराए गए हैं। यदि NTA ये क्लेम करती है कि हम सभी सेंटर्स का लाइव ट्रैकिंग करते हैं तो यहाँ इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन कोचिंग संस्थानों की जो आगे आकर नीट एस्पिरेंट के लिए आवाज़ उठाए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। बात यहाँ सिर्फ 1563 स्टूडेंट की नहीं है जिन्हें ग्रेस मार्क मिला, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि NTA ने एग्जैक्टली बताया नहीं कि ग्रेस मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया गया और कितना टाइम लॉस के लिए कितना ग्रेस मार्क्स मिला। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ कर आए थे, फिर भी उन्हें 720 में से 720 नंबर मिला। कहता है सर मेरे तो एग्जाम में मैं जोड़ा, बाद में आके 660 660 बन रहे थे। क्या बात है? पता नहीं सर कैसे 720 हो गए। क्या बात कर रहे हो सर मैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद 720 ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। उस स्टूडेंट का OMR सीट में 660 नंबर आ रहा था, यानी 60 नंबर का ग्रेस मार्क्स। ऐसे टोटल 6 बच्चे थे जिसे ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद 720 नंबर आया था। 67 टॉपर्स में से 44 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फिजिक्स वाला 2 आंसर सही होने पर ग्रेस मार्क्स मिला था। एक्चुअली हुआ ये था कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन का आंसर न्यू एडिशन के NCERT में दूसरा था और ओल्ड एडिशन के NCERT में दूसरा था, तो कुछ बच्चे ओल्ड एडिशन का आंसर ही सही करके आ गए। इसके रिगार्डिंग NTA को बहुत सारे एप्लीकेशन मिले थे, जिसके बाद NTA ने दोनों आंसर को सही डिक्लेयर कर दिया। और क्वेश्चन तो अभी भी वही बना हुआ है कि जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उन्हें किस बेसिस पर और कितना टाइम लॉस के लिए ग्रेस मार्क्स दिया गया है। NTA ने सिर्फ इतना बताया है कि ग्रेस मार्क्स टाइम लॉस को देखते हुए बच्चों के आंसरिंग एफिशिएंसी के आधार पर दिया गया है, जो साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लैट एग्जाम के लिए दिया गया एक जजमेंट पर बेस्ड है। पर आप यदि ध्यान से देखोगे तो क्लैट और नीट
दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जाम है। क्लैट लॉ के लिए है और नीट मेडिकल के लिए। क्लैट एग्जाम ऑनलाइन हुआ था और नीट ऑफलाइन। क्लैट में केवल 80,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, जबकि नीट में अप्रोक्सीमेटली 24 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। इन सब फैक्टर्स को यदि ना भी कंसीडर करें, फिर भी एनटीए ने उस जजमेंट के ज्यादातर सेक्शंस को स्किप कर दिया, जैसे एक अलग ईमेल आईडी बनाकर सभी स्टूडेंट का कंप्लेन लेना और जितने भी स्टूडेंट का एक्चुअल में टाइम लॉस हुआ था एक कमेटी बनाकर उस हिसाब से उनको नंबर देना। परंतु एनटीए ने सिर्फ उन्हीं सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क दिया जहां के बच्चों ने रिट पिटीशन फाइल किया था। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स इंक्लूडिंग अलग सर, एनवी सर उन 1563 बच्चों का लिस्ट मांग रहे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, क्योंकि अलग सर का कहना है कि सिर्फ 1563 बच्चों के कारण ही कट ऑफ इतना ज्यादा हाई नहीं जा सकता। इसका एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली उन्होंने 2 कारण बताए हैं कट ऑफ ऊपर जाने का। पहला, एग्जाम का कॉम्पिटिटिव नेचर, और दूसरा, इस बार स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आप यदि मुझसे पूछोगे तो इस बार का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, परंतु इतना भी आसान नहीं था कि कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला जाए। जहां नीट के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 250 से 300 के बीच वेरी करता था, वहीं इस बार का एवरेज मार्क 323 था। एनटीए का कहना है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 3 लाख स्टूडेंट ज्यादा एग्जाम दे रहे थे। परंतु पता है क्या दोस्तों, यदि किसी को अपनी गलती छिपानी होती है तो ये अजीब अजीब तरह के तर्क देने लगते हैं जिसका रिजल्ट से सीधा कोई कनेक्शन होता नहीं है। एनटीए ने अभी तक ये बात नहीं माना है कि पटना में पेपर लीक हुआ था, जबकि इसका प्रूफ मैं वीडियो में आपको पहले ही दे चुका हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया और एनटीए को लीगल नोटिस भी भेजा। अलग सर के पीआईएल के हियरिंग के समय जब एनटीए के डायरेक्टर भी सुप्रीम कोर्ट आए, तब उनके तरफ से कोई भी बहस नहीं किया गया। वो सीधा ये बोल दिए कि यदि सबको ग्रेस मार्क्स से प्रॉब्लम है तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाएगा और उन 1563 बच्चों के लिए फिर से रीनीट करवाया जाएगा। जो बच्चे फिर से नीट नहीं देना चाहते हैं, ग्रेस मार्क्स को हटाकर जो मार्क्स आएगा वही उनका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? शुरुआत से तो आप ये बोल रहे थे कि नहीं, हमने सब कुछ सही किया है, ग्रेस मार्क्स में कोई भी गलती नहीं है, और जब एक्चुअल में जवाब देने की बारी आई तो आप लोग पीछे हट गए। लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये कदम इसलिए भी उठाया गया कि किसी को पता ही ना चले कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर एक्चुअल में 1563 था या उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो छिपाने की कोशिश की जा रही है। यदि आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नीट एग्जाम का रिजल्ट 10 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट के दिन इसलिए दिया गया था ताकि इलेक्शन रिजल्ट के शोर में एनटीए का ये स्कैम छिप जाए, परंतु फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और ये स्कैम बाहर आ गया। अभी तक एनटीए का जो डिसीजन है उसके अनुसार 23 जून को फिर से उन 1563 बच्चों का रीनीट करवाया जाएगा। बाकी सभी नीट के स्टूडेंट के लिए बता दूं कि अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। जिस दिन पेपर लीक का जजमेंट आ गया उस दिन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अभी के लिए जो प्रोसेस है आप कीजिए। देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर आगे क्या होता है। तो मिलते हैं आपको जल्द ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।